इस समय यहाँ पर पुलिस बल भी पहुंच चुका है। स्थानीय थाने की पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कि बता रहे हैं कि क्या लिखा था सुसाइड नोट के अंदर। क्या बताना चाहेंगे आप? उस बच्चे ने सुसाइड नोट पे लिखा है, सॉरी मम्मी पापा भैया भाभी, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, कारण मेरे हॉस्टल का वार्डन है। उसने मुझे झूठे केस में फंसा दिया और हॉस्टल से एक्सपेल कर दिया। हॉस्टल के टेरेस से कूद रहा हूँ। क्या 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 हॉस्टल का कोई वार्डन या कोई इस प्रशासन कोई आया? राकेश कुमार जिम्मेदार है इससे बाकायदा। कोई मिला नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई आके कॉलेज प्रशासन आया है, कॉलेज प्रशासन आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, बस चुप करा रहे। हमारी आवाज दबाई जा रही है, बस चुप करा रहे हैं, आवाज दबा रहे हैं। जो गौतम है उससे कोई मिला था लास्ट समय? वो गौतम भैया 2 दिन पहले गौतम भैया हमारे सीनियर है, वो 2 दिन से लगे पड़े हैं। 2 दिन से वार्डन के पास रोज जा रहे हैं, रो रहे हैं, भैया सर मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती। फैमिली को फैमिली से यूनिवर्सिटी वालों ने बदतमीजी से बात करी है कि उनको अंदर आने नहीं दिया, भगाया है। ये इज्जत है भाई पेरेंट्स की। यहाँ पे जो परिवार था वो बिहार से यहाँ पर अपने बच्चे से मिलने आए। उनके लोकल गार्जियन इधर मिलने आए, उनके लोकल गार्जियन को बोला इधर नहीं होगा, इनको बदतमीजी से भगाया गया। ये इज्जत है यहाँ पे, ये इज्जत है यहाँ पे पेरेंट्स की। ये यूनिवर्सिटी ये करिए, बस उनके लिए बच्चे पैसा ऐसे फीस है नाम की। उसको यहाँ से निकाल दिया गया, जो मेन कंसर्न पर्सन था पीछे वाले गेट से निकाल दिया गया। एक बार भी हमें बात करने का उससे मौका नहीं करने दिया। क्या इल्जाम लगा है उस पे? मतलब इल्जाम हमारा ये था मेन चीज कि उसने हमें एक भी बार बिना सुने बिना कुछ करे सीधे उस इंसान को एक्सपेल कर दिया। और उसका साफ साफ कहना था कि मैंने नहीं करा, इवन आप कैमरे भी चेक करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो, लेकिन उससे कहा ही नहीं कि रात में, मतलब आज ये नोटिस दिया जा रहा है कि 2 बजे तक सीधे खाली कर दो, रूम निकल जाओ। और जो इंसान ऑलरेडी बिहार में रह रहा है वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसका तो कोई सोर्स भी नहीं है। और इसके बाद ही उसने सीधे बस ये मैसेज करा है, भेजा है, और उसके बाद वो कूद गया है। कॉलेज प्रशासन तो आप देख सकते हैं कि बच्चों का प्रोटेस्ट जारी है और ये प्रशासन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि रात के 12 बजने वाले हैं, सैकड़ों बच्चा यहाँ पर बैठा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक इन बच्चों के पास कोई नहीं आया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई बड़ी घटना ना हो जाए, लेकिन ये बच्चे IP यूनिवर्सिटी के यहाँ सड़क के ऊपर कॉलेज परिसर के अंदर बैठे हैं। इस समय IP यूनिवर्सिटी में तकरीबन 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और यहाँ पर सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और इसके अंदर लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। हम आपकी बात कराते हैं। क्या हुआ? जो गिरे हैं, जो भैया, वो बर्थडे पार्टी में बैठे थे, उन्होंने कोई अल्कोहल वगैरह कुछ नहीं लिया था। और जब उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने का ट्राई किया तो वार्डन ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि आप मेरा चेकअप करवा लो, मैंने कंजम्पशन नहीं किया है कुछ भी, पर उसको सीधे हॉस्टल से एक्सपेल कर दिया। वो बेचारा गरीब घर का बेटा था, उसकी एक भी बात सुनी नहीं, आप सीधे उसको हॉस्टल से निकाल रहे हो। और उसने बहुत ट्राई किया अपने आप को डिफेंड करने का, पर उसकी किसी ने बात नहीं सुनी। उसकी फैमिली सर, कोई गरीब घर का बच्चा आके कॉलेज में पढ़ रहा है तो गलती कर रहा है क्या? वो एक एग्जाम, हाईली कॉम्पिटिटिव MBA का एग्जाम निकाल के आया था सर, ऐसे नहीं आया था। उसके माँ बाप ने बहुत सारे सपनों के साथ भेजा था उसे। यहाँ पे जो हुआ है ना, वो हो रहा है, काफी टाइम से हो रहा है। अगर किसी CM का बेटा होता अभी आते। ये रात को 11:30 बजे आप आवाज सुन सकते हैं। ये प्रोटेस्ट है छात्रों का, जो कि मांग कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि गरीब घर का बच्चा था जिसके ऊपर कुछ गलत इल्जाम लगाकर उसको हॉस्टल से बाहर निकाला जा रहा था, जिसकी वजह से वो पिछले 3 दिन से डिप्रेशन के अंदर था। उसने किसी से बात नहीं करी, उसने अपने परिवार वालों से भी संपर्क करा बिहार से, लेकिन बताया जा रहा है कि उसने तकरीबन 3 लाख रुपए फीस जो कि लोन लेके चुकाई थी, जिसके कारण अब उसको निकाला जा रहा था, जिसके कारण वो काफी डिप्रेशन में था। अब यहाँ पर जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं इंसाफ की। क्या मांग है फिलहाल? सर, मांग हमने अथॉरिटीज के सामने बहुत क्लियरली रख दी थी, उनमें से किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया और सबके सामने बोले हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे प्रोसीजर में ही नहीं है, हम नहीं करेंगे। हमने टर्मिनेशन मांगा था सर, उस प्रोफेसर से नहीं मिला हमें। हम सबके पेरेंट्स हमें बोले जब तक नहीं मिलता नहीं उठेंगे हम यहाँ से। यहाँ के प्रशासन ने किसी ने आपको कोई आश्वासन दिया? नहीं दिया सर, नहीं दिया। साफ मना करके हम कर ही नहीं सकते। बच्चों का, स्टूडेंट का कहना है कि किसी भी प्रशासन ने, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको किसी तरीके का कोई प्रशासन नहीं दिया और ये प्रोटेस्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि IP यूनिवर्सिटी की जो ब्रांचेस है
इनके मुताबिक वो वोट है और कल सवेरे तक यहाँ पर और भी स्टूडेंट और भी कई बच्चे एकत्रित होने की हो सकते हैं। टाइम्स नाउ के लिए दिल्ली से लवली बख्शी की रिपोर्ट। जिस स्टूडेंट गौतम ने आत्महत्या करी है उनके लोकल गार्जियन हमारे साथ हैं। स्टूडेंट ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट इनको टेक्स्ट बनाकर व्हाट्सएप किया था, अपने फादर को किया था। उसके बाद इनको मिला। ये यहीं पर पास में द्वारका के पास मोहन गार्डन पे रहते हैं। इनसे बात करते हैं। सर बताइए। मुझे सर 6 बजे इनके फादर ने कॉल किया, बोला सर आप कहाँ हो? मैं बोला मैं ऐसे ऐसे हूँ। बोला सर प्लीज एक कॉलेज का नाम बताया गया, इन यूनिवर्सिटी में मेरा बच्चा पढ़ता है और वो सर ऐसे ऐसे मुझे मैसेज किया है। मैसेज में लिखा है पापा मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। बोला आप प्लीज हो सकता है तो आप देखो, बच सकता है उसकी जिंदगी तो जाओ। मैंने भाग के आया, मेरी बच्ची भी साथ में आई है नहीं, मैंने वहां से भाग के आया तो ये बॉडी हमने यहाँ देखा। और 3 दिन पहले की सर घटना है। अभी तक उनके गार्जियन को ये पता नहीं जो हमारे बच्चों के साथ क्या हो गया। अगर इन्होंने हमारा बच्चा कुछ गलत ही किया था तो हमारे को तो या तो उसका मेडिकल होना चाहिए था, जहाँ उसके साथ नशा पाया गया, चाहे मतलब नशा में ऐसे ही किसी के ऊपर बच्चे को जान ले लो। ये सारे मिलके मिली बात है सर। कॉलेज प्रशासन की तरफ से उस बच्चे को फंसा के जान ले लिया गया है। वो हमारे पास उसके फादर का मैसेज है। सर गौतम को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, गौतम को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, तुमने बाजी छोड़ दो।